एक बार हमारे दिमाग में घर कर गया तो वो जल्दी दिमाग से हटती नहीं। जैसे कुछ लोग हैं कि टेंशन में भी हल्का में लेते हैं। हाँ, तुम तो गंभीरता में लेते हो। हम गंभीरता में लेते हैं और वो हमारे जैसे यहाँ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम टाइप होने लगता है। अब जैसे गंभीरता में लेते हो ना तो जहर बन जाता है। अच्छा, टॉक्सिन बनता है शरीर में। हाँ, भय ज़्यादा निर्मित होता है तो फिर अब वहाँ से जो है वो जहर जो है दिल में उतर जाता है। तो दिल में यहाँ गड़ने लगेगा, फिर गड़ने लगता है। हाँ, गड़ने लगता भारी लगने लगता है। तो वो जो आप बताए थे नाक से सांस को बाहर फेंकना, तो वो 21 बार करते हैं। तो जिस दिन हम करेंगे उस दिन भर फ्रेश रहते हैं, रात में नींद भी अच्छी आती है। और जब करना छोड़ देते हैं 2-4 दिन जैसे गुजर जाता है तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो रोज किया करो और भ्रामरी प्राणायाम किया करो। भ्रामरी किससे? गुनगुनाने वाला। तो गुनगुनाते ही है ना। हाँ, किसे कर ऐसे 21 बार करते हैं। हाँ, लेकिन इसको एक बार जो है ना 16 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। 16 सेकंड से ज़्यादा? एक बार जब गुनगुनाओगे तो गुनगुनाने की जो लंबाई होगी वो 16 सेकंड होगी। अभी जितना तुम किए वो करीबन 10-12 सेकंड था। अच्छा, 16 सेकंड नहीं था। अच्छा। अपना स्टॉप वॉच चला करके देख लेना कि हम गुनगुना रहे हैं तो कितना हो रहा है, कितना सेकंड जा रहा है। मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है ना, उसको चला कर देख लेना। 16 सेकंड होना चाहिए। हाँ, 16 सेकंड से कम अगर होगा तो इसका मतलब है कि सही नहीं हो रहा है। अच्छा, शरीर में अभी कमजोरी है। अच्छा। 16 सेकंड या उससे ज़्यादा जब कर लोगे तो इसका मतलब सही है उच्चारण। पहले होता था जब हम रेगुलर आप बताए थे अगले साल करो या ओंकार प्राणायाम करो, प्रणव प्राणायाम करो ओम का। अच्छा, ओम। तो वो भी 16 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी निकाल कर देखो, मोबाइल में निकाल कर देखो, पता चलेगा ना। कभी कभी जितना कम हो रहा है ना इसका मतलब अभी रोग की पकड़ में तुम उतना ज़्यादा हो। अच्छा, जितना कम होगा तो इसको मतलब ज़्यादा करें तब फिर। हाँ, ज़्यादा करते करते ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, 16 सेकंड से ज़्यादा होगा। सेकंड वाला कैसे निकलता है? स्टॉप वॉच निकालो, घड़ी। स्टार्ट करो। हाँ जी, दबा दो। इस बार अच्छा गया। 14 सेकंड जब टेंशन में तभी नहीं तुम्हारा जिम खूब लंबा खींचते हैं। हाँ, तो 2 सेकंड और बढ़ाना है कम से कम। अच्छा, 2 सेकंड और बढ़ाओगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करना से मतलब ठीक है ना। हाँ, लेकिन अभी 2 सेकंड कम हो रहा है। तो 16 सेकंड या उससे ज़्यादा करना है और कम से कम 21 बार करना है। 21 बार कम से कम, उससे आगे तो तुम जितनी क्षमता ले जाओ। 108 बार तक आदर्श है। तो इसमें से जो जहर होगा निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो ये हमारे ही साथ होता है महाराज जी, सबके साथ होता है? नहीं, जिसको ज़्यादा भय लग जाएगा उसको हो जाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। अच्छा, जब भय पकड़ लेगा ना तो बहुत तेज दिमाग में बनता है जहर। अच्छा, बहुत तेज बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है भय में ही जहर। अब कोई भी जैसे काम होता है तो हम उसके निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। अंदर वाला जो बनता है ना ये ज़्यादा खतरनाक होता है बनस्पति के बाहर का जो जहर आता है उससे। अच्छा, बाहर का जो टॉक्सिन मटेरियल जो हम लेंगे खाएंगे उससे ज़्यादा खतरनाक है जो अपने भीतर शरीर बनाता है। तो अच्छा, इसीलिए इसको बराबर करके निकालते रहना जरूरी होता है। तो जब कोई दिक्कत है तो तुम प्रतिदिन किया करना। अच्छा, इसको अनुलोम विलोम किया करो। अनुलोम विलोम करते हैं? हाँ, भ्रामरी किया करो, ओंकार किया करो। भ्रामरी कैसे होता है? ये अभी जो कर रहे थे भ्रामरी तो था। अच्छा, हाँ, ओम, वो तो ओंकार प्राणायाम है।
उसको देखो बोल के कितना सेकंड करते हो। देखो एकदम सही कहा, एकदम बहुत एकदम मार्जिनल केस है तुम्हारा। अच्छा। हाँ मतलब जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाने वाला है। नहीं तो हम बीच बीच में महाराज जी ना हाँ। जब दिक्कत होती है तो आपकी बात ख्याल रहती है, तो महाराज जी कहें कि जब दिक्कत हो तो इसको कर लेते हैं। तो हम चाहे बनारस रुकते हैं चाहे घर पर रुकते हैं, तो हमको दिक्कत समझ में आता तो हम इसको कर लेते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन कर लेते हैं। हाँ तो इसलिए इसको तुम अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में है। हाँ इसको बराबर करते रहोगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे जब भी दिक्कत आती है तो इसको इतना बार एकदम बैठ करके कर लिया करो। दिक्कत जैसे ये हम बीच में, और यहाँ पर जो है ना जो बायां हाथ है, बायां हाथ की जो ये कनिष्ठा उंगली है, इसके यहाँ पर यहाँ एक उंगली छोड़ दो, एक उंगली छोड़ करके दूसरा उंगली जो है वहाँ पर जो है दबाया करो। बस यहाँ वहाँ जब भी यहाँ दिक्कत आएगी तो यहाँ पर दर्द आ जाएगा। अच्छा। तो इसको हाँ तो नहीं है तो अभी ठीक है तुम्हारा, अभी तुमको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4-5 मिनट दबा लिया करो, सुबह दोपहर शाम 3 बार। ये जैसे कोई बात दिमाग में कई बात घर कर रही है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? हाँ तो वो दिमाग में है ना तो फिर जो है ना अनुलोम विलोम करो। अच्छा। अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, ओंकार करो, तीनों करो, एकदम सामान्य हो जाओ। तो हमारे रूम पर एक लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस छोड़ो और नाभि को पीछे जाने दो। एक वाला करते हैं जो आप बीपी को डाउन करने के लिए बताए थे। धीरे धीरे लो, थोड़ा उतना जोर से मत लो, थोड़ा और धीमे धीमे लो, आराम आराम से लो। इसको कई बार करो धीरे धीरे। हम जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ। यही दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है, आराम देखो से। अब जैसे गुनगुनाते हैं 16 सेकंड होना चाहिए इसमें भी। ओमकार जैसे करते जल्दी करोगे ना तो 16 सेकंड नहीं हो पाएगा ना, वो तो 10 सेकंड पर आ जाएगा। घबरा के खींचते हैं। हाँ तो घबराहट में जल्दी से वो छूट जाता है बीच में, तो 16 सेकंड नहीं पहुंचेगा। तुमको ध्यान रखना है 16 सेकंड का। और ये जो फेंकने वाली नाक से गुनगुनाने वाली, तो ये भी जैसे घबरा के जब करते हैं तो कम होता है। हाँ तो घबरा के करोगे कम होगा। वो बताया ना तुमको कि 16 सेकंड होना चाहिए, तुमको इसका ध्यान रखना है। इसलिए आराम से धीरे धीरे खींचोगे तो ही 16 सेकंड जाएगा। और घबरा करोगे तो धीरे तो 10 सेकंड 8 सेकंड यही होगा, तो वो सही नहीं होगा। अच्छा। तो किसी प्रकार के चिंता तनाव होगा ना, अवसाद होगा, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो मुझे यही ध्यान रखना है कि मुझे कम से कम किस बार करना है, 16 सेकंड होना चाहिए एक बार में। कोई भी प्राणायाम हो 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। 16 सेकंड से कम नहीं। हाँ। अब वो वॉच वाला खोल लिया करेंगे। हाँ उसको सेकंड कैसे चलाया जाता है? स्मार्ट वॉच गाड़ी में स्मार्ट वॉच। अच्छा स्मार्ट वॉच ना। चलो हम करते तो करते हैं, उसको देख लिया करना। वैसे ज़्यादा बात देखने की जरूरत नहीं है। जब तुम कुछ दिन चला लोगे ना तो खुद पता चल जाएगा कि ये कितना सेकंड हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा। तुमको अनुमान लग जाएगा ये 14 हुआ है कि 15 हुआ है कि 16 हुआ है, इतना दिमाग पकड़ लेता है। हाँ। और एक चीज़ और दिक्कत है महाराज जी हमको, हम किसी चीज़ को जैसे कोई चीज़ जैसे बात चाहे कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसके गहराई में खोजने लगते हैं। वो दिक्कत की बात नहीं होती, ये दिक्कत नहीं।
लेकिन जब खोजने लगते हैं तो उसी समय हमको दिक्कत आती है। नहीं, वो तो दिमाग खोजेगा ही, तो खोजना चाहिए भी। किसी भी चीज़ को जब तक दिमाग संतुष्ट नहीं हो जाएगा उसके समाधान के लिए दिमाग खोजता है, समाधान पाने के लिए ना, कि इसकी जड़ कहाँ तक है, गहराई कहाँ तक है इस समस्या की, हाँ, और इसका परिणाम क्या क्या निकलेगा। तो ये तो दिमाग खोजता है, ये दिमाग की प्रक्रिया ही है और ये होनी भी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये गलत नहीं है। तो जब खोजने वाली चीज में जैसे हम बीच में जब हल नहीं निकलता, देखो दिमाग को जब हल नहीं मिलेगा ना तो ही दिमाग परेशान रहेगा, अन्यथा परेशान नहीं रहेगा। सोचने मात्र से दिमाग कभी परेशान नहीं होता है। अच्छा। सोचने से दिमाग परेशान, सोचना तो दिमाग की प्रक्रिया ही है, वो तो उसका काम ही है सोचना। जब वो सोच नहीं पाता है तब परेशान होता है। अच्छा। यानी सोचते सोचते भी जब वो सोच नहीं पाता, यानी हल नहीं निकाल पाता है, तब वो परेशान हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए और उसको दिमाग सोच सोच करके हल कर रहा है तो उससे दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो हल नहीं कर पाने लगता है तब प्रॉब्लम हो जाता है, तब उसको दिक्कत, तब उसको डर लग जाता है। डरने लगता है। इसीलिए गणित से लोग डरने लगते हैं कि इसका हम हल ही नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ रहे हो जी। तो जब हल निकाल लेगा आदमी ना तो कोई वो नहीं है। तो दिमाग की तो प्रक्रिया ही है, समस्या कोई भी आएगी तो दिमाग तुरंत उस पर काम करता है कि इसका हम समाधान निकालें, हाँ, इस समस्या का क्या हल है। लेकिन जब वो हल नहीं निकाल पाता है तब जो है चिंता उसको पकड़ लेती है बहुत तेज। हाँ, जब वो काट नहीं खोज पाता है तो समस्या पकड़ लेती है। तब या तो फिर जो है सोच सोच करके वो जो है उसका हल निकाल ले, या सोच सोच करके परेशान हो जाए, या जिसको समझता है कि ये हमारा हल निकाल सकता है उसके पास जाकर सलाह ले। हाँ, तो फिर तब दिमाग को चैन आएगा, नहीं तो चैन नहीं आएगा। दिमाग को भुलवा करके बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता है। हाँ, उसे एक भय ही पैदा होगा। भुलवाने की कोशिश की जाएगी दिमाग को तो दिमाग को भय पैदा होगा। और तो वही जो भय, जब भय हमको होने लगता है ना तो भय उतरने लगता है। हाँ, तो उतरने लगता है तो हमको प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती है। नींद नहीं आएगी ना, जब तक हल नहीं होगा। समस्या बड़ी है, हल नहीं निकला दिमाग को तो दिमाग को फिर नींद नहीं आएगी। हाँ, छोटी मोटी है, दिमाग तुरंत समझ जाता है कि इसका परिणाम कितना लंबा चौड़ा होगा। अगर हल्का फुल्का कोई परिणाम होगा तब तो आराम से सो जाएगा दिमाग, तब उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जब देखेगा कि समस्या बहुत गंभीर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब खतरा उत्पन्न कर दे, तब दिमाग को नींद नहीं आएगी। हाँ, तब तो उसका हल ढूंढना ही पड़ेगा। तो उसको बाहर भी हमको, उस हालत में हमको बाहर भी मतलब वैसा ही वातावरण दिखता है जैसे अंदर चल रहा है, वैसे बाहर भी मतलब पता चलता है कि ये भी वातावरण भी बदल चुका है। तो वैसे में ताजी जगह जाने से ठीक रहता है, जहाँ फ्रेश एयर आता है। अच्छा। शुद्ध हवा जहाँ मिल रही हो, जंगल हो, झाड़ हो, सिवान हो, अच्छा, नदी किनारा हो। हाँ, तो वैसी जगह में जा करके लंबी लंबी सांस लेकर प्राणायाम करता है ना तो दिमाग को जो है दिमाग रिलैक्स होता है। हाँ, उसको जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, चिंता में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिमाग चल रहा है बहुत तेजी से, उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उसको। अच्छा। तो उस समय अच्छा, उस समय एक चीज़ और फायदा करता है और वो है मीठी चीज़ खाना। अच्छा। गुड़, कोई भी मीठी चीज़ जो प्रिय हो तुमको। अच्छा। हाँ, उसको जब तुम खाओगे तो मीठे में शक्ति होती है कि तुरंत जो सुख का हार्मोन है वो तुरंत पैदा करता है मीठा चीज़। अच्छा। हाँ, तो तुरंत व्यक्ति जो है प्रसन्न हो जाता है। अच्छा। तो जो दुख दर्द है ना उसका वो घट जाता है। अच्छा। जब भी परेशान होता है आदमी तो जो उसको प्रिय चीज़ लगे तो उसको खाना चाहिए उसको। और फ्रेश एयर में जा कर के और वहाँ पर बैठो, रिलैक्स करो, वहीं पर सोचो, दिमाग सोचेगा ही समस्या को, तो वहाँ पर थोड़ा आसानी से हल मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखते हैं, हमारे साथ एक कानगो साहब रहते हैं, उनको जब कोई प्रॉब्लम होती है, टेंशन होता है, तो वो क्या करेंगे, हमसे चोरी साथ रहते तो साथ ही में एल्कोहल लगा लेंगे। तो वो समस्या का हल नहीं है, वो समस्या को और बढ़ा देना है। तो वो तो एल्कोहल लगा के सो जाते हैं, फिर सुबह मान लीजिए एक आध दो दिन में मान लीजिए पैटर्न बदल गया तो फिर उनका हो जाए। वो दारू पी करके ना, जैसे वो तो जैसे नींद की गोली खा लेना हुआ, वैसे ही समझ लो, नींद की गोली खा लिए और सो गए।
जी। तो उससे समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। हाँ, वो आप तत्कालिक थोड़ा सा वो किए कि भाई अपने भुलवा लिए अपने को और सो गए, लेकिन वो क्या होगा कि शरीर जो है ना हैबिट पकड़ लेगा, फिर वो जो है दारू मांगेगा, नींद की गोली मांगेगा, और बराबर सोते रहोगे क्या होगा कि शरीर में और 10 तरह के रोग होने शुरू हो जाएंगे। दारू पिएगा आदमी तो लीवर गलने लगेगा, हथेली खराब होने लगेगी, नपुंसक होने लगेगा, और बराबर उत्तेजना तो दारू की मात्रा बढ़ने लगेगी जी। तो वो शराबी हो जाएगा। और नींद की गोली खाएगा तो कुछ दिन तक तो मान लीजिए चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है नींद नहीं आने लगेगी, तो बिना दवाई खाए नींद ही नहीं आएगी, तो वो हैबिट हो जाएगी। फिर नींद से जो कई दवाई नींद की गोली खाने से कई तरह के शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें किडनी खराब हो जाना, पथरी हो जाना, कैंसर हो जाना, ये सब समस्या होती है, रक्तचाप बदल जाता है। पहली बार महाराज जब उनको प्रॉब्लम हुआ तो हम दवा खाए थे, डॉक्टर को दिखा के। हाँ, डॉक्टर तो क्या करेगा, डॉक्टर तो दवाई नहीं देगा। लेकिन हम जैसे ही मान लीजिए 1 महीने की दवा दिया, 5 दिन 6 दिन खाए, फिर छोड़ दिए। फिर आपका ये जो आसन करते थे, फिर हम लौट जाते थे। हाँ, दूसरी बार योग करते रहोगे ना तो समस्या का हल अपने आप निकलता रहेगा। योग करते करते समय ही जो है ना तुमको हल निकल जाता है। अच्छा। हाँ, उसी समय जो है ना तुम्हारा दिमाग भी चलता रहेगा, योग भी कर रहे हो, तुमको अपने आप फ्लैश कर जाएगा समाधान। अच्छा। अपने आप दिमाग में आ जाएगा, तो उसका ये उत्तर है। अच्छा। हाँ, ये हाल है। तो दूसरी बार भी हमको वहीं से दवा लेना पड़ा, उसी डॉक्टर से। तो फिर योगासन करने लगे, योगासन की सीमा सुबह शाम दोनों टाइम बढ़ा दिए, तो फिर निकल गए हम बाहर। और तीसरी बार अभी 1-1.5 महीना पहले फिर प्रॉब्लम हुई, तो फिर गए थे उसके क्या, तो कहा कि इस बार 1 महीना दवा खा के छोड़िएगा। तो 20 दिन करीब खाए थे दवा, लेकिन हमको फिर बात हम कहे कि ये तो दवा मतलब ज्यादा दिन यूज कर देंगे तो महाराज जी कहते हैं कि दिमाग पर असर डालेगा। वो दवा की डिमांड करने लगेगा बराबर दिमाग, तो फिर जो है ना बिना दवा के फिर उसको कमजोरी महसूस होगी, फिर वो उसको बराबर दवा चाहिए होगा। तो हम कहे कि ये तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तो हम योगासन करना शुरू कर दिए। योगासन करने शुरू कर दिए तो कोई नहीं। अगर महाराज जी टेंशन जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, ठंडा पानी भी कुछ लेने से फायदा करता है। अच्छा, तो दोनों टाइम करें? दोनों टाइम करो, और खुली जगह में करो, और ज़्यादा बार करो, ज़्यादा चीज़ करो, ज़्यादा प्राणायाम करो, ज़्यादा आसन करो। नहीं, सही बता रहे, यही चीज़ का हम कपालभाति प्राणायाम करो। कपालभाति कैसे? झटके से जो सांस बाहर छोड़ते हैं, है ना। कपालभाति प्राणायाम जो है ना, किसी अपना शरीर में किसी भी चीज़ को निकालने के लिए कपालभाति अच्छा प्राणायाम माना जाता है। अच्छा। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा देता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा देता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ जाता है। इस तरह से ये 108 बार करो। जाड़ा के दिन के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि शरीर में ठंडक भी जो है ना उसको भी भगाता है। गर्मी टाइप महसूस? हाँ, गर्मी महसूस होने लगेगी। इसीलिए हमारा जी सोचते हैं कि इतना वर्क करें कि दिमाग को सोचने का टाइम न मिले, शाम को सो जाए। नहीं, दिमाग को भुलवा नहीं सकते।
समस्या जो है ना वो दिमाग को हटा नहीं सकते तुम। कोई भी वर्क करके, कोई भी वर्क करते रहोगे दिमाग तो उसी समस्या को ही सोचेगा। अच्छा। ये दिमाग की प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, और समस्या को पकड़ लेगा ना जिस चीज़ को, उसका जब तक हल नहीं निकालेगा, जब तक उसका तोड़ नहीं निकाल लेगा ना, तब तक वो चैन से नहीं रहने देता है। तुम करके भुलवा नहीं सकते। कुछ भी करोगे ना सोचता वही रहेगा वो जी। हाँ, उसको भी कर रहा है लेकिन सोच वही रहेगा क्योंकि वो अटका हुआ है। जब तक उसको हल नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से वो निकलने नहीं देगा। फिर तो या उनको भुलवाने के लिए लोग वही जैसे बताए, कुछ लोग नशा ले लेते हैं, कुछ लोग नींद की गोली ले लेते हैं, उस तरीके से भुलवाते हैं, लेकिन उससे समस्या बढ़ती जाती है। फिर जब वो जागेगा तब फिर वही सोचने लगेगा। सो के उठेगा फिर वही सोचने लगेगा और सोचने की क्षमता उसकी कम होती चली जाएगी। इसीलिए दारू जो पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है पहले शाम को पीते हैं, फिर धीरे धीरे सुबह भी पीने लगते हैं। हाँ। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो ही उठेंगे तो ही फिर पिएंगे, मतलब 24 घंटा नशा में रहने लगते हैं। हाँ, तो फिर शरीर मांगने लगता है ना। हाँ, शरीर की डिमांड हो जाती है, शरीर मांगने लगेगा और फिर उसको शराबी हो जाना है फिर। अच्छा। हाँ, वो तो जितना घटाता जाएगा उतना ही उससे निकलेगा। हाँ, और एक दिन पता चलता है कि मर जाता है पीते पीते। हाँ, तो पीते पीते फिर उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लीवर। कुछ लोग गांजा पीने लगते हैं, कुछ लोग गांजा पीने लगते हैं, भांग खाने लगते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी पकड़ लेते हैं कोई जिससे कि दिमाग को भुलवाया जा सके। कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो दूसरा चीज भी करने लगते हैं, जैसे कि कोई कॉमेडी शो देखने लगे, कोई मूवी वगैरह देखने लगते हैं, सीरियल देखने लगते हैं, तो कुछ लोग इसको भी पकड़ लेते हैं। इससे भी भुलवाने में कुछ फायदा होता है, दिमाग भटक जाता है। हाँ, दिमाग भटक जाता है ना, वो दूसरी चीज में लग गया या कोई कॉमेडी शो देख रहा है तो उससे थोड़ा शरीर हल्का हो जाएगा। इन सब नशा से तो ज़्यादा अच्छा वही है। वह जो देखते हैं लोग वो इन सबसे बेहतर है। शराब पीने से, इन सबसे पीने से अच्छा है कि किसी हम कॉमेडी सीरियल को और सबको देख लें, उससे दिमाग को उससे कुछ ताजगी होती है, दिमाग भूलता भी है, कुछ फ्रेश भी होता है, यानी उसको सोचने की क्षमता फिर बढ़ जाती है। या फिर संगीत सुनने लगो, जो भी अच्छा म्यूजिक लगे। ये तुम्हारी अकेले की समस्या नहीं है, अच्छा, सभी मानव की समस्या है। अच्छा, इसीलिए लोग दारू में उतर जाते हैं। इसीलिए लोग, मान लो कि तुम कुछ कह भी रहे हो कहीं पर, कुछ लोग नहीं कहते हैं नहीं आपको, और बस उसको शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे, हाँ, भांग खाने लगे। कुछ हर आदमी अपना कोई उपाय निकाल लेता है भटकाने के लिए। कोई सीरियल देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है, कोई समाचार सुन रहा है, कोई स्पोर्ट्स में रुचि ले रहा है, खेल देख रहा है, हाँ, कोई संगीत सुन रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन सब कर इसीलिए रहा है। दिमाग उसका अपनी समस्या का हल नहीं पा रहा है तो दिमाग को भटकाने के लिए वो कुछ कर रहा है। हाँ, कोई उपाय ढूंढ रहा है। तो ये है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ को ही, मतलब भटकाने का भी अगर उपाय करे तो ऐसी चीज़ को ही करना चाहिए जिससे कि एडिक्ट नहीं हो दिमाग, समझ रहे हो, वो शरीर को नुकसान नहीं करे, दिमाग को नुकसान नहीं करे, ऐसी चीज़ को ही पकड़ना चाहिए। और कुछ लोग जो है योग करते हैं, तो अगर योग करने लगोगे तो योग तो श्रेष्ठ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उस वक्त दिमाग को शांति नहीं करेगा बल्कि उसका हाल भी उसको बता देगा। अच्छा। हाँ, हाल आ जाएगा योग करने से, तो वो अपने आप ही उसको फ्लैश कर जाएगा दिमाग में। क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है ना। माइंड को ऑक्सीजन चाहिए, याद रखना, और खुराक चाहिए। यानी ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी अच्छी हो जाए शरीर में और ऑक्सीजन बढ़ जाए और खनिज पदार्थ कुछ बढ़ जाए, बस दिमाग हल उसका निकाल लेगा। और अच्छी नींद चाहिए, नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नींद होगा ना तो दिमाग रिलैक्स होता है और अच्छी नींद से जो है फिर आ जाता है। तो ताजगी चाहिए होती है। तो ताजगी जिस चीज़ से आती है वो सबसे अच्छा है। जैसे कि संगीत सुनने से ताजगी आती है, या कॉमेडी हंसी वाला चीज़, या स्पोर्ट्स से भी ताजगी आती है। खुद खेल रहे हो कहीं, कोई चीज़ खेल रहे हो, कूद रहे हो, या देख भी रहे हो तो कुछ रोमांच आता है। तो ये सब ठीक होता है। और योग
तो खैर श्रेष्ठतम है। जो अगर कोई कर लेगा तो उस समस्या का हल भी खोज लेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। और ये सबसे खराब तो ये सब शराब वगैरह है। कोई भी नशा जो लेते हैं जी तो वो सबसे खराब है, क्योंकि वो उसको कमज़ोर करता चला जाता है बहुत तेज। वो तो बहुत तेजी से गिराएगा ना आदमी के शरीर को, उसको पता नहीं चलेगा, शरीर उसकी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगा। और जितना ही दलदल में घुसेगा उसमें और फंसता चला जाएगा। और 10 तरह की उसको गिलानी भी तो होगी, उसको लगेगा भी तो गलत काम कर रहे हैं जी। घर वालों से भी डांट सुनेगा, इससे उससे भी सुनेगा कई तरह के, तो फिर चोरी छिपे भी पीने की कोशिश करेगा, तो चोर वाली भावना भी हो जाएगी। जिस चीज़ को आदमी जब समाज में नहीं कर सकता है बोल ली, उसको वो अगर अकेले करता है तो उसके भीतर में गिलानी भाव आ जाता है, जान लेना, अपराध बोध हो जाता है, पाप बोध हो जाता है। जिस चीज़ को मैं समाज में कर सकता हूँ उसी को चीज़ को मैं अकेले में हूँ तो कर रहा हूँ, तो हमारे में पाप बोध नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं समाज में नहीं कर सकता उसको मैं अकेले छुप करके कहीं कर रहा हूँ, तो उसका हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में पाप बोध आ जाएगा, उसका असर पूरे शरीर में चला जाएगा। धीरे धीरे पाप उसे गिरफ्त में आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तभी तो मैं चोरी चोरी पी रहा हूँ, नहीं तो क्यों नहीं सबके बीच में पी रहा हूँ। समझ रहे हो? अगर सही होता तो मैं सबके बीच में वो कर सकता था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि ये सही नहीं है, तभी तो मैं चोरी छिपे पी रहा हूँ या कर रहा हूँ या कुछ भी करता हो आदमी जी। तो और कुछ लोग और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वैश्यालय चले जाते हैं एक वो भी रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत लोग जो तनाव में होते हैं तो वो वैसा भी काम करने लग जाते हैं, दिमाग को भटकाने के लिए। हाँ, वो फिर किसी के आश्रय में चले जाते हैं। हाँ, सोचते हैं कि चलो वो अपना हल खोजने के चक्कर में ही जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा योग ही है। हाँ, सबसे अच्छा योग ही है। अगर आश्रय में ही जाना है तो योग के ही आश्रय में जाना श्रेष्ठतम है। हाँ, सबसे शुद्ध साध। हाँ, और शांत पूर्ण। फल खाना भी अच्छा है। हमारे सामने महाराज जी लगाते हैं, इससे फल वगैरह खाने से भी दिमाग को ताजगी मिलती है। मौसमी का जूस पीते हैं। हाँ, फल और लिया करोगे ना तो उससे दिमाग फ्रेश होता है। मौसमी का जूस। हाँ, सही है। कोई भी फल खाओगे, हर फल में गुण है ये। चाहे कोई फल खा लो, पपीता खा लो, चाहे मौसमी ले लो, चाहे चिक्कू खा लो, आम खा लो, कोई भी फल खा लो, हर फल में ये गुण है। फल तुरंत दिमाग को ताजगी देता है। और खाना भी बनाते हैं। और कोई भी चीज़ जो भारी खाना है ना, वो दिमाग को डल करता है, दिमाग को कमज़ोर करता है, इतना याद रखना। दिमाग को नीचे। हाँ, कोई भी जो भारी खाना होता है और दिमाग को कमज़ोर करता है। एक फल ही है या उसका भी साग सब्जी का जो जूस होता है उसको वो भी देता है ताजगी, लेकिन चूँकि वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता है। दिमाग को स्वाद भी चाहिए, याद रखना। हाँ, क्योंकि स्वाद से वो प्रसन्न होता है। तो जो चीज़ स्वादिष्ट हो, अब साग सब्जी में से मान लो गाजर वाजर हैं, ये सब थोड़ा ठीक होते हैं, तो वो भी ठीक होगा। जो मतलब दिमाग को प्रसन्न कर सकता हो। साग सब्जी बना के खाते हैं तो उसका नहीं प्रभाव पड़ता होगा? साग सब्जी नहीं, वो ताज़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सब्जी से दाल ताली सब छोंक छाक दिया ना तो भारी हो गया। अच्छा, भारी नहीं होना चाहिए, यानी उसको शरीर को खींचने में शक्ति कम से कम लगनी चाहिए। अच्छा। ग्लूकोज इसीलिए न चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज को खींचने में शरीर को ताकत एकदम नहीं लगती है। अच्छा। बहुत तेजी से शरीर उसको खींच लेता है डायरेक्ट। अच्छा। तो ग्लूकोज और ठंडा पानी अगर पी दोगे, हाँ, तो शरीर तुरंत जो है अलर्ट हो जाएगा। ठंडा का दिन है तो गर्म पानी डाल दो, कढ़ाई में जैसे तेल डाल के पचफोरन डाल के साग को भून देते हैं। हाँ, तो वो ठीक है, वो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन वो जो है तुरंत वो हेल्थ को वो नहीं कर सकता है। अच्छा। तुरंत जो बूस्ट कर सकता है ना माइंड को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुरंत वाली तुरंत में मतलब क्या करना चाहिए? तुरंत में वही है कि ये फल वगैरह हैं, इन सब का जैसे जूस लिया जाए। अच्छा। तो वो तुरंत जो है दिमाग को ताकत देगा। ग्लूकोज तुरंत दिमाग को ताकत देता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर जैसे है ना, सब तुरंत दिमाग को ताकत देता है तुरंत उसको। हाँ, ये हल्के होते हैं, ये भारी नहीं होते, दिमाग को बहुत बल नहीं लगाना पड़ेगा।
तो दिमाग प्रसन्न भी हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा भी मिल जाएगी, ये ताजगी हुई। सांस लंबी लंबी कर लेगा आदमी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा। फ्रेश हो जाएगा। अच्छी नींद अगर आ जाए व्यक्ति को तो ताज़ा हो जाएगा। स्नान करने से व्यक्ति ताज़ा हो जाता है। स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्नान करने हाँ। ये जो जैसे योगी महाराज हैं, इन लोगों को टेंशन नहीं होता होगा महाराज जी? जैसे योगी जी हैं, इनको टेंशन नहीं होता होगा? टेंशन, निर्णय तो लेना पड़ता है, मतलब मुख्यमंत्री बात कर रहे हो ना, तो निर्णय तो लेना पड़ता है। जिसका देखो तनाव कब होता है, जब आदमी को लगाव बहुत होता है किसी चीज से, ममता होती है या द्रोह होता है तो तनाव होता है। अगर ममता नहीं है तो तनाव नहीं होगा। ममता होगी तो ही तनाव होगा, क्योंकि ममता है तो ही भय उत्पन्न होगा। जैसे मान लो कि ममता है कि अरे नौकरी की ममता है मान लो जी, हाँ, तो भय हो जाएगा। अगर योगी को मुख्यमंत्री के पद से ममता होगी तो भय हो जाएगा। हाँ, कि अरे मेरा पद चला जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ भी डर जाएंगे। लेकिन अगर ममता नहीं होगी कि चलो भाई हमको सेवा के लिए मिला है, जब तक मिला कर दिया, नहीं मिला जाओ, क्या लेना देना, तब टेंशन नहीं होगा। तब टेंशन नहीं। तनाव तभी होगा जब ममता हो जाएगी, पद से ममता हो जाएगी, धन से ममता हो जाएगी, अपने जन से ममता हो जाएगी। हाँ, तो इन जिन चीज़ से ममता हो जाती है उसी से ही तनाव होता है, क्योंकि भय होता है कि हमसे छीन लिया जाएगा, हमको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। वो ऐसा सोचता है। और जो सोचता ही नहीं है कि ये मेरा फायदा है, वो सोचेगा ही नहीं कि क्या इसमें फायदा है, क्या इसमें हानि, कुछ नहीं, हमको मिला है काम, भगवान ने काम दिया है इतने समय करने के लिए, ठीक है कर दिए। अब नहीं देना चाह रहे हैं, दूसरा हमको काम दे रहे हैं तो हम दूसरा काम करेंगे। हाँ, तो ऐसा आदमी फिर इस तरह से लगता है। तो ये जो शुद्ध योगी होता है ना, उसको इसलिए तनाव नहीं होता है क्योंकि वो ममता नहीं पालता किसी से। अच्छा। और द्रोह नहीं पालता है किसी से, उसको बैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उसको जो काम है बस उस काम को। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीर का एक है ना, तो ये इसीलिए है। कबीर का इसको याद रखोगे दुआ को तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन दुआ है हमारे? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हाँ, किसी से उसको न दोस्ती है न किसी से बैर है, न किसी से ममता रखनी है और न किसी से दुराव रखना है। तो ऐसा तो दिमाग जो है सम रहता है। तो फिर कोई भी जिम्मेवारी उसको मिली, इसको कर दिया, छूट गया तो भी फिक्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति मर गया तो भी उसको उसे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो? तो ये सब ये बातें जो है ना, ये सब दार्शनिक बातें हैं। हाँ, तो ये ज़्यादा गहरी होती हैं। जो मैंने योग को बताया, उस योग से भी ज़्यादा गहरी चीज़ ये है, जान लेना। हाँ, योग से ज़्यादा गहरी चीज़ ये है, क्योंकि ये परम योग में से ये सब आता है। हाँ, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को जो अपने में डाल लेगा ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई कुछ भी योग नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं खाया है, न पिया है, न कुछ भी नहीं, तो उसको कोई असर नहीं, क्योंकि विचार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, क्योंकि दिमाग को ये समाधान है, सबसे बड़ा समाधान है ये। जो समाधान की जो बात कर रहे थे ना कि दिमाग को समस्या आती है तो समाधान खोजता है, तो ये सबसे बड़ा समाधान है। जिसको ये समाधान मिल गया है तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे समाधान इसके नीचे ही आते हैं। जिसके दिमाग में ये बात आ गई उसको क्या फर्क पड़ना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी ने कुछ बोल दिया, उसको कोई फर्क है, वो ले ही नहीं रहा उस बात को। भगवान बुद्ध का एक प्रसंग है ना कि भगवान बुद्ध को गाली दी थी एक, हाँ, तो फिर उसने उसको गलती एहसास हुआ, फिर वो आया, कहा कि मैंने ऐसे आपको गाली दे दी। तुमने दे दी लेकिन मैंने ली तो नहीं थी ना। समझ रहे हो? तो समाधान जो व्यक्ति निकाल चुका है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका दिमाग तो संतुलित है, उसको दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो एकदम जो परम समाधान होता है उसको वो ढूंढ चुका है। यही इसीलिए लोग तप करने जाते हैं कि परम ज्ञान मुझे मिल जाए। तो परम ज्ञान क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए क्योंकि फिर अब उसके ऊपर कोई असर नहीं आ सकता किसी चीज़ का, क्योंकि वो हल निकाल चुका है, उसके पास फार्मूला आ गया है। वो हर जगह उस फार्मूला को फिट कर देता है, तो बच जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पद छीन लिया तो उसको पद से लोभ ही नहीं है, तुम पद ले लो,
पद लेकर के क्या कर रहा, वो जानता है कि ये न पृथ्वी एक दिन रहनी है, न ये शरीर रहना है, न कुछ रहना है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तुम पद को महत्वपूर्ण समझे हो क्योंकि तुम सोचते हो कि यही सदा रहना है। सदा तो रहेगा नहीं। एक तो तुम्हारी मूर्खता है कि तुम सोच रहे हो कि सदा रहेगा। सदा न शरीर रहेगा, न ये दिमाग रहेगा, न ये आँख रहेगी, न कान रहेगा, न ये रहेगा। तो इसलिए वो जो है निश्चिंत रहता है। उसको पता है इन सब की एक आयु है, इनको पता है इसका वैल्यू कहाँ तक है, उसको सीमा पता है। और वो चूँकि परम समाधान पा चुका है, तो इसलिए वो इसका फर्क नहीं पड़ता उसको। पूरी पृथ्वी रहे या ना रहे, सूरज चांद तारे रहें या ना रहे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने दिमाग को अपना स्थिर कर लिया। सबका समाधान अपने दिमाग में। हाँ, बस वो बैठा चुका है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो योगी आदित्यनाथ अगर सचमुच में योगी होंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई पद मिले या ना मिले। हम जैसे कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता है, तो हम उसका चाहे टीवी पर चाहे उस पर हम उसका चेहरा देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम नॉर्मल इंसान होकर के इतने उलझन में आ जा रहे हैं। जो इतना बड़ा वो लेके चला, वो देखते हैं तो एकदम फ्री टाइप। तो उसके सोचने का आयात थोड़ा बड़ा होता है ना, इसीलिए वो बड़ा काम कर पाता है जी। आम आदमी से उसकी बुद्धि बड़ी होती है जी। मतलब ब्रेन भी बड़ा होता है। हाँ, उसका ब्रेन ज़्यादा विकसित होता है जी। तो वो हजम कर जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को हजम करने की ताकत रखता है जी। तो इसलिए उसके ऊपर उतना असर नहीं देखोगे। असर तो होगा किसी में, ये बात नहीं कि असर नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत असर को, जैसे कुछ लोगों को रोग होता है तो नहीं झेलते रहते हैं, चलते रहते हैं जी। तो उस तरह से है, तो वो उसमें चलता रहता है, उसको उतना नहीं, मतलब सामान्य व्यवहार में उसको फर्क नहीं आने देता है वो। अच्छा। तो ये सामान्य जो बड़े अधिकारी हैं चाहे ये सब हैं, तो उतना स्ट्रेस डेवलप कर लेते हैं झेलने का, उतना इंडोरेंस पावर उसका बढ़ जाता है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, सहने की क्षमता। तो साधारण से दर्द को, साधारण से तनाव को, इन सबको वो कर लेता है। जो उतना नहीं करेगा वो तो उसमें जाएगा ही नहीं ना, भाग जाएगा ना, 2 ही दिन में भाग जाएगा। जो तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इतना प्रेशर आता है, ऊपर से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आ रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिमाग छोटा रहेगा तो रिजाइन करके चल देगा घर। समझ रहे हो जी। हम देखते हैं ना अधिकारी अक्सर करके उसमें दारू वाले में घुस जाते हैं हम लोग के। हाँ, वो तो वही है ना, जो रिजाइन भी नहीं कर सकता और सुन भी नहीं सकता, समाधान भी नहीं खोज सकता, वो बस दारू, उसका शरण दारू है। फिर तो दारू ही कर लेते हैं। साधारण आदमी का तो यही होता है। अब इस पर भी हम जैसे सोचते, इसीलिए अधिकतर समाज में शराब की बिक्री क्यों इतनी बढ़ गई है, इसका कारण यही है। दारू की बिक्री इसीलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि वह एक छोटा सा भुलावा दे देता है। स्वास्थ्य भले आपका ले लेता है, पैसा ले लेता है, लेकिन जो है हल्का सा रिलैक्स दे देता है, हल्का सा रिलैक्स कर देता है। लेकिन महाराज जी जैसे वो पीने से तो दिमाग भी तो आदमी का कम होता जाता है। हाँ, कमजोर तो होगा ही दिमाग। पशु पक्षियों की, वनस्पतियों की सेवा करने से या जो दिव्यांग हैं या अनाथ हैं उन सब की सेवा करने से, यानी सेवा भाव होने से भी यह तनाव दूर होता है। और तीर्थाटन करने से, देशाटन करने से, पर्यटन करने से उन सब से भी दूर होता है। तो दूर करने के लिए तो मनुष्यों ने बहुत तरह तरह की चीज़ों की खोज तो की है। तनाव है तो उसका निदान भी है। आप अच्छे अच्छे दृश्य देखें, पहाड़ों में जाएं, समुद्र में जाएं, तो वहाँ पर आपका तनाव घटता है। अगर पशु पक्षियों को पालने मात्र से नहीं, उसको सेवा भाव से रखने से, उसका अगर आर्थिक उपयोग करके पालेंगे तो उससे उतना तनाव नहीं घटने वाला। जीवित प्राणियों के संपर्क में रहने से तो कुछ तनाव घटता है, लेकिन जब हम सेवा भाव से रहते हैं, उसके हित के लिए करते हैं, उससे हम कुछ आर्थिक लाभ के लिए नहीं करते हैं। गाय को सहला रहे हैं, बछड़े को सहला रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं पशु पक्षियों को, पेड़ पौधे को सींच रहे हैं, तो उसमें हम लोग को तनाव घटता है। यह एक बहुत ही अच्छा उपाय भी है। हाँ, योग और ज्ञान। योग और ज्ञान। हाँ, योग मतलब मध्यम स्तर मान लो,
और ज्ञान तो खैर वो अंतिम हो गया। हाँ, मतलब जो प्रश्न टकराएंगे उसी का नाम हल ढूंढेंगे। नहीं, एक तो वो जो प्रश्न टकराएगा उसका हल है, और एक है जो कि सब प्रश्नों का प्रश्न है, ये सारी समस्याएं कहाँ से आती हैं, यह भी तो एक प्रश्न है जी। कि ये सारी समस्याएं आती कहाँ से हैं, जाती कहाँ है, इसका यह भी तो एक हल है। एक तो छोटी छोटी समस्या, एक समस्या आई तो तुम उसका हल ढूंढने लगे, और एक वो व्यक्ति है जो कि सब जितने भी समस्याएं आ सकती हैं, सबको आती हैं, उन सबको मिला करके ही वो जो एक प्रश्न खड़ा किया हुआ है कि इन सब का कहाँ से ये सब आ रही हैं, इतनी इतनी जो बारी बारी से समुद्र की लहरें आ रही है, 1 लहर 2 लहर 3 लहर, दिन भर बैठा हुआ, रात भर बैठा हुआ, खाली लहरें आ रही है, तो उसके दिमाग में अगर ये सारी जो लहरें आ रही हैं तो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, लहर उठ क्यों रही है, दिमाग में समस्या आएगी ना उसकी ये, तो फिर उसका वो हल ढूंढेगा कि ये सारी समस्याएं कहाँ से आती हैं। तो संतों ने बताया है कि ये सारी समस्याएं आती हैं मैं और मेरा से। अच्छा। मैं और मेरा। अच्छा। इसी से ये समस्याएं आती हैं। अच्छा। हाँ, मैं हूँ और मेरा। तो इस मैं और मेरा का, मैं और मेरा कहाँ है, ये अहंकार में है। अहंकार जो है ना, वही जो है मैं और तू के अर्थ में देखता है किसी चीज को। अच्छा। मैं और यह, मैं और वह, इस अर्थ में वो देखता है। तो एक तो यह हो गया, और मेरा यानी ये जो मैं है, ये जिस चीज को अपने प्रभाव में लेता है उसको मेरा कहता है। अच्छा। हाँ, तो उस मेरा किस है, ये मेरी जमीन है, हाँ, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये जो मेरा है ना, ये मेरा जो है, तो जो जितनी भी समस्याएं देखोगे कि वो सब इसी से जुड़ी हुई है, मैं से और मेरा से। यदि मैं नहीं है, मेरा नहीं, तो समस्या नहीं। नींद में क्या होता है, नींद में ना मैं होता है ना मेरा होता है। जो बहुत गहरी नींद में चला गया है उसके पास ना मैं है ना मेरा है। तो इसलिए नींद एक हल है। नींद हल है, तो इसीलिए सबको नींद में डाल दिया जाता है। ऐसी दवा दे दी जाती है कि नींद में चला जाए, जहाँ इसका मैं और मेरा छूट जाए। हाँ, तो मैं और मेरा समझदारी से छूट जाता है, तो उसको हल मिल गया। उसको नींद हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसको नींद नहीं आ रही है, तो उसका मैं और मेरा भी नहीं छूट रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो वो पागल हो जाएगा। जितने समाज में घूम रहे हैं ये पागल हैं, सनकी हैं, हाँ, दुखी लोग हैं। ये मैं और मेरा से ही दुख होता है, और मैं और मेरा से ही सुख भी होता है। सुख भी मैं और मेरा से ही है, और दुख भी मैं और मेरा से है। तो समस्या, लोग सोचते हैं कि दुख है तो इसका हल जो है सुख है, लेकिन सुख हल नहीं है। क्योंकि हर सुख जो है फिर दुख लाता है, क्योंकि सुख में भी मैं और मेरा है। तो इसलिए हल यह है कि मैं और मेरा ये दोनों ही छूट जाए, दुख भी छूट जाए और सुख भी छूट जाए। तो ये दुख और सुख, ये जो धर्म है, इन दोनों, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान्य परित्यज। गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ करके। जितने भी धर्म हैं, कि कोई पितृ धर्म लेके चल रहा है, कोई पुत्र धर्म लेके चल रहा है, कोई राज धर्म लेके चल रहा है, हाँ, अलग अलग तरह के लोगों के धर्म हैं। तो उसमें सुख भी एक धर्म है, दुख भी धर्म है। ये सब जिस चीज़ को हम लोग धारण किए हैं वो धर्म है। तो जितने भी चीज़ को हम लोग धारण किए हुए हैं, तो भगवान कहते हैं इन सब चीज़ को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ। यानी अनन्य भक्ति जो है वही समाधान है। तो जब आदमी को इस चीज़ का होता है, तो फिर वही व्यक्ति फिर भक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, और वो ज़िंदगी का समाधान पा जाता है। उसको फिर अब किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। वो बहुत कभी ऐसा तनाव में नहीं रहता कि उसको उसका हल खोजना पड़े, पूछना पड़े, उसके लिए कहीं उसको भागना पड़े, कुछ नहीं। कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ होगा भी तो भगवान का नाम लेगा वो। उसको उसी से हल मिल जाता है, वो उसी के आश्रय पकड़ लेता है, उसका नशा वही हो जाता है। कुछ भी होगा तो बस ठीक है, भगवान नहीं करेंगे, जो करेंगे वही, जो कर रहे हैं वही ठीक है। हाँ, क्या इसी से हमारे भला होना है। क्योंकि भगवान नहीं जानते हैं कि मेरा भला कहाँ होना है। ये तो हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि हमारा भला कहाँ से होना है।
क्या पता उस तनाव से ही मेरा भला होना हो। उसी से हमको कुछ सीख मिल रही हो, उसी से हमारा कुछ विकास हो रहा हो, तो इसलिए भगवान हमको वो दिए ताकि हमारा विकास हो। तो वो ऐसे इस तरह से वो भगवान के आश्रय में वो खोज लेता है समाधान। हाँ, तो भक्त लोग इस तरह से तनाव का हल अपना खोज लेते हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति अपनी जो है मनोवृत्ति के हिसाब से खोज लेता है उसका हल। तो ये है तनाव का रहस्य विज्ञान। ठीक है तब।